जय श्री राम। क्या आप भी उनमें से हैं जो चुप रहकर सब कुछ अंदर ही अंदर सह रहे हो? क्या आपको ऐसा फील होता है? बार बार एक ही बात दिमाग में घूमती रहती है। किसी ने कुछ बोल दिया और तुम उस बात को बार बार दिमाग में रिपीट करते रहते हो। ओवर थिंकिंग की यह साइकिल बंद ही नहीं होती, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अंदर से बेचैनी है और एक अजीब सी फीलिंग है। रीज़न क्लियर नहीं है, पर लगता है कुछ तो गलत है, सब कुछ ठीक नहीं है। खुद पर डाउट आ रहा है या भरोसा नहीं है कि मैं कैपेबल हूँ क्या? लाइफ में क्या करना है? खुद की फीलिंग को हमेशा साइड में रख देते हैं और हर दिन बस निकलता जा रहा है और कोई प्रोग्रेस नहीं है। हर किसी को खुश रखने की आदत और खुद को साइड में कर देना और ना बोलना बहुत ही मुश्किल लगता है और बाद में इसके लिए गिल्ट भी आता है। तो समझ जाइए, अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको ज़रूरत है हीलिंग की, सेल्फ हीलिंग की। आपके अंदर जो स्टक इमोशंस हैं उनको एक्सेप्ट करना और उनसे हमें फाइट नहीं करनी चाहिए, उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इमोशंस आज भी आपके अंदर अलाइव हैं। जिस सिचुएशन में आपने उन इमोशंस को छोड़ दिया था, आज भी वो उसी सिचुएशन में ट्रैप हैं। आप तो आगे बढ़ गए, लेकिन वो इमोशंस आज भी बर्निंग सिचुएशन में हैं। ये सिचुएशन आपकी उस सेल्फ इमेज की है जिसने कभी कुछ करना चाहा था, कुछ नया करना चाहा था, लेकिन परिस्थितियों की वजह से वो नहीं कर पाई। वो कई बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना चाहता था, लेकिन आपने उसको मना कर दिया। वो कुछ खेलना चाहता था, एंजॉय करना चाहता था, लेकिन आपने उसको नहीं करने दिया। हर सिचुएशन में उसको सप्रेस किया गया, उसको नहीं सुना गया। तो वो इमोशन अंदर ही अंदर दबता गया, लेकिन मरा नहीं। आपने उस सिचुएशन को तो दबा दिया, सप्रेस कर दिया और आगे बढ़ गए और आप अपनी आगे ज़िंदगी में बढ़ते गए, लेकिन वो इमोशन उसी चाइल्डहुड सिचुएशन, उसी बचपन में है जिसमें वो उसने रूप धारण किया था। वो उसी रूप में सर्वाइव कर रहा है और अलाइव है और वो बार बार आपको नॉक करके एहसास कराता है। वो आपके शरीर में कहीं ना कहीं स्टक हो गया है, जो आपको पेन देता है, तकलीफ़ देता है और रियलाइज़ कराता है कि मैं हूँ, मुझे सुन लो। तो सेल्फ हीलिंग सबसे पहले अपने आप से, अपनी सेल्फ इमेज से बात करने का पहला प्रोसेस है। उस फीलिंग से जिसको आपने कभी सप्रेस कर दिया था। जब आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको सॉरी बोलेंगे, उसको गले लगाएंगे, उस अपनी सेल्फ इमेज को जो कहीं पीछे, सालों पीछे छूट चुकी है और आप काफ़ी आगे आ गए हैं, जिसकी वजह से आपका वर्तमान में ये परिस्थितियाँ आ रही हैं जिसको आप नहीं समझ पा रहे। आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सिचुएशन वापस वहीं आ जाती है। तो ये एक अलार्म है आपके लिए कि आप अभी भी अपनी सेल्फ हीलिंग कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लीजिए उस दबे इमोशन को जो कहीं ना कहीं आपके अंदर है और आपसे बात करना चाहता है, आपको एहसास कराना चाहता है कि मैं आज भी वहीं खड़ा हूँ और तुम आगे निकल गए मुझे छोड़कर। वो अपनी स्थिति का एहसास करा रहा है, आप उसको समझो, आप उसको एक्सेप्ट करो, उससे माफ़ी मांगो और उसे गले लगाओ। वो आपकी खुद की सेल्फ इमेज है, वो और कुछ नहीं है। तो सेल्फ इमेज को हम कैसे हील करते हैं, इसको हम इनर चाइल्ड हीलिंग भी कहते हैं। ये एक प्रोसेस है। जब आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। आपकी सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है।
आपका पर्सपेक्टिव बदल जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसी की टेक्निक्स शेयर करूँगी। जो भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ DM मी टेक्निक्स। जय श्री राम।